मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक डाइजेनेटिक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। दिख रहा है, प्लाज्मोडियम नामक डाइजेनेटिक प्रोटोजोआ जो परजीवी है उसी द्वारा मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम में के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 परपोषियों की आवश्यकता होती है। प्लाज्मोडियम अपने जीवन चक्र कंप्लीट करेगा, उसके लिए 2 होस्ट परपोषी पर आवश्यकता होती है, एक मनुष्य है, दूसरा मच्छर। प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में संक्रमित मादा एनाफिलीज के काटने से, मच्छर कोई भी जब वो काटता है मादा एनाफिलीज आता, पहले तो आप जान लीजिए मादा मच्छर ही काटते हैं, और वो भी जब उनको जनन करना होता है अर्थात अंडा उत्पन्न करना हो तभी जाके वो काटते हैं। तो प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में संक्रमित मादा एनाफिलीज मतलब ऐसी मच्छर जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है उसको संक्रमित मादा एनाफिलीज बोलेंगे। अर्थात संक्रमित मादा एनाफिलीज का मतलब होता है कि वो मच्छर जिसके लार में आपका प्लाज्मोडियम है, काटने से स्पोरोजाइट्स संक्रामक रूप में प्रवेश करता है। अर्थात जो मनुष्य को यदि हाथ दिया पर हाथ यह मादा एनाफिलीज मच्छर है जो काट रहा है, तो जो इसके हाथ में प्रवेश करेगा वो आपका स्पोरोजाइट्स है। स्पोरोजाइट्स क्या है? प्लाज्मोडियम का संक्रामक रूप के नाम है। प्लाज्मोडियम के संक्रामक रूप का नाम है स्पोरोजाइट्स। प्लाज्मोडियम के संक्रामक रूप का नाम स्पोरोजाइट्स। यह प्रवेश कर जाता है यह हाथ में, यहाँ से उसके बाद लीवर आ जाता है, यह लीवर है, ये लीवर आपको दिख रहा है। तो स्पोरोजाइट्स जो रक्त द्वारा यकृत कोशिकाओं में, यकृत बोले तो लीवर पहुंचता है, तो यहाँ पर वो पहुंचता है, यहाँ गुणित होता है। गुणित होने का मतलब वो अपनी आबादी बढ़ाता है। प्लाज्मोडियम जो उसका जो आपका स्पोरोजाइट संक्रामक रूप है वो अपनी आबादी बढ़ाता है। अर्थात एक प्रवेश करेगा 1 से 10, 10 से 50, 100 लाख ऐसे बढ़ाते हैं। तो जब इनकी आबादी ज्यादा हो जाती है, किसकी गुणित कर होते हैं, गुणित होने का मतलब होता है अपनी आबादी को बढ़ाते हैं और तब उसके बाद रेड ब्लड कॉर्पोरेशन पर हमला करते हैं। जब उनकी पर्याप्त सेना हो जाता है तब वो हमारे ब्लड के लाल रक्त कणिकाओं पर जाकर हमला करते हैं। यहाँ लिखा है उसके बाद रेड ब्लड कॉर्पोरेशन पर हमला करते हैं जिससे रक्त कोशिकाएं फट जाती है। तो जब यह प्लाज्मोडियम का स्पोरोजाइट्स जीवाणु जो है वह हमारे लाल रक्त कणिका पर हमला करता है तो लाल रक्त कणिका की कोशिकाएं जो होती है वो फट जाती है। और जो फट जाती है तो उसमें से हीमोजाइन नामक टॉक्सिन निकलता है। यह हीमोजोइन एक तरह से टॉक्सिन है। इसी टॉक्सिन की वजह से ठिठुरन पैदा होता है, बुखार होता है, तो उसमें कपकपी आती है, ठंड लगता है और यह प्रत्येक 3 से 4 दिन पर उच्च आवर्ती में होता है। आवर्ती का मतलब होता है रुक कर, जैसे अभी बुखार हुआ, तेज बुखार हुआ, फिर कम हो जाता है, फिर 3-4 दिन बाद तेज बुखार होता है, ठिठुरन होता है। यह आपका इसलिए ऐसे बुखार को आवर्ती फीवर बोलते हैं। मलेरिया से थकावट होती है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। मलेरिया को 6 से 10 घंटे में उत्पन्न होने वाला आवर्ती वीकस द्वारा पहचाना जाता है। यह परीक्षण है। और मच्छर से बचे, इसलिए जहाँ पर यह मादा एनाफिलीज मच्छर अंडे देते हैं, जैसे नाली में, पोखरे में, उसमें गनबुजिया मछली डाला जाता है। यह गनबुजिया मछली जो होती है मलेरिया के जो मादा एनाफिलीज के डिंप है, लार्वा, उसको खा जाती है। इसके अलावा मलेरिया के उपचार वाले दवाइयाँ भी है, क्लोरोक्विनीन, कुनैन और प्राइमक्विनीन। यह कुनैन नामक सिनकोआ के पौधों से कुनैन दवा प्राप्त किया जाता है। यह कुनैन, क्लोरोक्विनीन, प्राइमक्विनीन, ये सब मलेरिया के उपचार की दवा के नाम है। और मच्छर से बचने के लिए और भी उपाय है, जैसे आप खुले में पानी न रखें, नाली इत्यादि को ढक कर रखें, पोखरा पे घर के करीब है तो उसमें इस मछली को पाले जिससे
मच्छरों का प्रकोप नहीं होगा, और जब मच्छरों का प्रकोप नहीं होगा तो मलेरिया होने के चांस कम होगा।